welcome to my channel Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about Unit 1, complete Unit 1 of NTA UGC Net Paper Education. Unit 1 डिस्कस करेंगे कंप्लीट एस्पेक्ट में, इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जितने भी यूनिट में जितने भी टॉपिक है सबको एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 में देखिए आपकी जो फर्स्ट यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, जो एजुकेशन पेपर के लिए एजुकेशनल स्टडीज को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। ऑल्दो मैं अवेलेबल करवा चुकी हूँ कि सिलेबस क्या है, इंडिविजुअल टॉपिक्स क्या हैं, उसकी प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक अवेलेबल हैं, लेकिन हम अब एक ही साथ डिस्कस करेंगे। तो उसमें जितने इंपॉर्टेंट और की एलिमेंट्स हैं उन्हीं को डिस्कस करूंगी मैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 जो है आपकी एजुकेशन स्टडीज, इसे ध्यान से सुनिए। इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वी हैव इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, देन वी हैव वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, देन अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी, देन फोर्थ वी हैव थिंकर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन टू थिंकर्स, एंड इसी का पार्ट एक नेक्स्ट पार्ट कहिए आपका नेशनल वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में इंडियन स्कूल्स आएंगे, फिलोसफी एजुकेशन ये एस्पेक्ट भी अभी मैं बीच में डिस्कस करूंगी। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में आपके इंडियन कंसेप्ट आएंगे लाइक सांख्या, योगा, वेदांता एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लामिक दर्शन, दयानंद दर्शन। ठीक है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में आपके सारे इज्म आ जाएंगे, आईएसएम इज्म, आइडियलिज्म, देन वी हैव नेचुरलिज्म, देन रियलिज्म, देन एक्सटेंशनिज्म, देन मार्क्सिज्म। ठीक है, अब आपके हैं आपकी अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी, उसमें आपकी थ्योरीज आएंगी, सोसाइटी, स्कूल्स, फैमिली, ये आएगा, सिंबॉलिक थ्योरी, कन्फ्लिक्ट थ्योरी और स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म थ्योरी। देन वी हैव द लास्ट पार्ट इज थिंकर्स, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडियन थिंकर और वेस्टर्न थिंकर। बीच में मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर मेंशन भी करूंगी, व्हाइट बोर्ड पर, कि क्या है, दोबारा डिस्कस करेंगे। आपके इंडियन थिंकर में आपके आएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिद्दू कृष्णमूर्ति, सावित्रीबाई फुले जी, M.K. गांधी, अरविंदो घोष। और वेस्टर्न थिंकर में आपके 3 ही थिंकर्स हैं, पॉलो फ्रेरे, नेल नॉर्डिंग्स एंड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ठीक है, और आपके इस टाइप से सिलेबस डिवाइड है। एक आपका अदर एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी और पॉल साइंस का कुछ पार्ट आ जाता है, नेशनल वैल्यूज उसका पार्ट आता है। तो हम एक क्लास ले रहे हैं, मैराथन सेशन है, उसमें सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, कमेंट करना है, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दो, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी आउटपुट देनी है, साइलेंट व्यूअर की तरह नहीं देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हेटेरोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स जो आपके वेदों में विश्वास नहीं रखते थे, और ऑर्थोडॉक्स जो रखते थे। ठीक है, अभी इस एस्पेक्ट को मैं लेटर डिस्कस करूंगी, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में फर्स्ट एस्पेक्ट सांख्या, देन साथ में डिस्कस करेंगे योगा, फिर हम डिस्कस करेंगे वेदांता, देन वी विल डिस्कस बुद्धिज्म, देन वी विल डिस्कस जैनिज्म, इस तरीके से जाके आपकी कंसेप्ट फॉर्मेशन हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं सांख्या दर्शन। ठीक है, सांख्या देखिए, सांख्या मीन्स, और यह संख्या, संख्या कहते हैं ना, मीन्स नंबर, और इसे आप कहेंगे राइट नॉलेज। इसके फाउंडर थे कपिल। इंडिविजुअल जो आपका लेक्चर है सांख्या के बारे में, डिटेल में लेक्चर अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है उसमें, लेकिन हम सिर्फ की एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे। पेपर नजदीक है, की एलिमेंट पे फोकस कीजिए। आपकी एक तरीके की रिवीजन क्लासेस हैं, एग्जाम से जस्ट पहले आप ये लेक्चर सुनिए ताकि आपकी एक अच्छी कंसेप्ट फॉर्मेशन हो पाए। देखिए, सांख्या फाउंडर थे कपिला, इन्होंने 25 एलिमेंट्स दिए। फाउंडर थे कपिला। ठीक है, इन्होंने बताया 25 एलिमेंट्स है। सांख्या मतलब होता है राइट, संख्या, सांख्या या कहेंगे सांख्या, राइट नॉलेज। सांख्या दर्शन बताता है अबाउट राइट नॉलेज। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करते थे ये, नंबर, नो बिलीव्स इन गॉड्स, नंबर्स की बात कर रहे हैं कि सांख्या मीन्स नंबर, सांख्या मीन्स नंबर्स, एंड नो बिलीव्स इन गॉड, ये गॉड पे बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, मैं अभी और डिटेल में बताऊंगी। अभी सांख्य योगा डिस्कस करते हैं, कैसे हेटेरोडॉक्स है, कैसे ऑर्थोडॉक्स है, वो भी डिस्कस करेंगे। अभी सांख्य और योगा को डिस्कस करेंगे, देन वेदांता को। तो आपको इस क्लास में सब कुछ अवेलेबल होगा और सीक्वेंस वाइज करेंगे डिस्कस। देखिए, सांख्या मीन्स फाउंडर थे कपिला। कौन फाउंडर है ये आपको पता होना चाहिए। सांख्या मीन्स राइट नॉलेज, नंबर की बात करता है ये, तो नंबर कितने हैं, 25 एलिमेंट्स इंक्लूड है। नो बिलीव इन गॉड, ये आपको ध्यान रखना है कि सांख्या दर्शन गॉड पे बिलीव नहीं करता। ठीक है, और ये ड्यूलिज्म कंसेप्ट पे बेस्ड है। 3 टाइप के आपके कंसेप्ट होते हैं, मोनोलिज्म, ड्यूलिज्म, प्लुरलिज्म। मोनो मीन सिंगल, कि एक एस्पेक्ट पे बिलीव करते हैं, कोई ब्रह्मा को बिलीव करता है, कोई गॉड को बिलीव करता है,
तो ये आपका है ड्यूलिज्म, दो चीज़ों पे बिलीव करते हैं, और दो से ज़्यादा होंगे देन प्लूरलिज्म। देखिए प्रकृति एंड पुरुष, ये दो बातें करते हैं, प्रकृति एंड पुरुष, सोल एंड मैटर। प्रकृति का मतलब है यहाँ पे मैटर, द प्रिमिटिव सेंटेंस स्टार्टिंग प्रकृति से है, देन पुरुष इज योर सोल। इन दोनों की बात कर रहे हैं, ड्यूलिज्म एस्पेक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, प्रकृति के 3 गुण हैं आपके साथ, सत्व गुण, राजस एंड तमस। सत्व बताता है प्योरिटी, आपकी क्या प्योरिटी है, कैसे आप एक्शन करेंगे। राजस बताता है पैशन, और तामस बताता है इग्नोरेंस। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, राजस, तामस। जितने जितने भी हम दर्शन करते हैं ना, ये इन सब में आपको इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, कि भाई भाई आपको मोक्ष की तरफ जाना है, अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ जाना है, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाना है। तो ये हम वो एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। प्रकृति और पुरुष, मेन आपके 2 एलिमेंट्स है, प्रकृति एंड पुरुष। प्रकृति एंड पुरुष के मिलने से बना यूनिवर्स। प्रकृति एंड पुरुष के मिलने से क्या बना? यूनिवर्स। यूनिवर्स बनता है आपका जब तो महत आता है। महत को आप कहेंगे बुद्धि, इंटेलेक्ट। आपको यहाँ पे आप पुरुष और प्रकृति को मेल फीमेल नहीं कंसिडर करेंगे। प्रकृति और पुरुष जब मिलते हैं, यूनिवर्स, महत की एक उत्पत्ति हुई। महत में आपको कुछ भी आ गया, कुछ भी बुद्धि आ गई, कुछ भी इंटेलेक्ट आ गया, तो आप पे अहंकार आया। नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है आपका अहंकार। क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि महत की सीक्वेंस बताइए, पर आपका महत के बाद क्या आता है? तो महत के बाद आता है अहंकार, ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रकृति क्या है? सोल है, मैटर है, सब्सटेंस है, क्या है? तो प्रकृति क्या है आपका? मैटर की बात करता है। पुरुष क्या है? आपका सोल है। देखिए पुरुष जो है आपका कॉन्शियस है प्लस इनएक्टिव है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। प्रकृति क्या है आपका? अनकॉन्शियस है और एक्टिव है। प्रकृति अगर फीमेल अगर आप ध्यान रखें तो एक्टिव रहती है ना, तो वैसे कर लीजिए। पुरुष क्या है? कॉन्शियस है बट इनएक्टिव है। और प्रकृति क्या है? अनकॉन्शियस है प्लस एक्टिव है। ये आप पे ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चंस मैं आपसे यूनिट वाइज डिस्कस कर रही हूँ, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी मैं क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगी, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चंस के लिए आप लेक्चर देखिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। यूनिट 2 के ऑलमोस्ट सभी हो चुके हैं, यूनिट 1 अभी चल रहा है, डिस्कस हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी डिस्कस हो रहे हैं। तो महत आया, महत को जब हम मन के साथ मिलाते हैं, आप पे थोड़ी सी बुद्धि आई और आपने मन के साथ उसे कनेक्ट किया, तो आपके 2 पार्ट्स में बढ़ता है, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया जो 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स, कर्म इंद्रिया ऑर्गन ऑफ एक्शन। ठीक है, और अगर हम इसको महत को ही आपके मन को तन मंत्राएं, जब बुद्धि मिलती है मन के साथ तो बनती है तन मंत्राएं। इसमें भी आपके 5 सब्टल एंड 5 ग्रॉस एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं? क्या सांख्य दर्शन गॉड पे बिलीव करता है? नहीं बिलीव करता। कौन से एस्पेक्ट में बिलीव करता है? ड्यूलिज्म एस्पेक्ट में। आपको ऑप्शन अवेलेबल होंगे, मोनोइज्म, ड्यूलिज्म, प्लूरिज्म। तो ड्यूलिज्म कौन से 2 ड्यूलिज्म कंसेप्ट है? प्रकृति एंड पुरुष। प्रकृति क्या है? प्रकृति है आपका मैटर, पुरुष क्या है? सोल। तो इस तरीके से, और प्रकृति और पुरुष के मिलने से क्या बना? महत। महत से क्या बना? अहंकार। अहंकार से क्या बना? मन। मन के बाद क्या बना? ज्ञान इंद्रिया एंड कर्म इंद्रिया। और उस मन को आप जब तामस के साथ जोड़ेंगे, दैट इज योर तन्मय सब्टल, 5 सब्टल एंड 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। तो इन सबको मिला के बनते हैं टोटल 25 एलिमेंट्स। सिर्फ की एलिमेंट से फोकस कर रही हूँ कि एक एक टॉपिक ऐसा है कि इस पे एक ही टॉपिक पे 20-30 मिनट्स की क्लास बन जाए। तो वो आपके लेक्चर्स अवेलेबल है, मैंने आपको बहुत डिटेल में कि किसका क्या एजुकेशन इंप्लीकेशंस पड़ेगी, क्या होगा। अब रिविजन सेशंस हैं, मैराथन सेशंस हैं, तो उन्होंने की एलिमेंट्स पे फोकस करना है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन बताता है कि फाउंडर थे कपिला। 25 एलिमेंट्स की बात की। सांख्या प्लस नॉलेज को आपने जब कंबाइन किया तो लाइट नॉलेज की बात करता है। लाइट नॉलेज दैट मीन्स आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। प्रकृति और पुरुष दोनों मटेरियलिस्टिक जैसे बातें हैं, जब ये दोनों अलग होंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मिलते हैं तो महत बना, इंटेलेक्ट, बुद्धि, और अलग होंगे तो यू विल गेट द मोक्ष। ठीक है, प्रकृति और पुरुष के अलग होने से क्या बनता है? क्या मिलेगा आपको? मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पर डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका है सांख्या। क्योंकि सांख्या जो है आपका योगा से मिलता जुलता है, सारा यही पार्ट्स आते हैं, तो इसलिए साथ में डिस्कस कर रहे हैं योगा। ठीक है, योगा के फाउंडर थे पतंजलि। योगा के फाउंडर कौन थे? पतंजलि। उनके फाउंडर थे कपिल। ठीक है, इन्होंने लिखी थी बुक योग सूत्र, योग सूत्र। एंड इसकी अगर मेटाफिजिक्स की बात करें तो ये भी ड्यूलिज्म है।
ठीक है। सिमिलर टू सांख्या, बहुत हद तक सिमिलर है, बस उसमें 25 एलिमेंट्स हैं, इसमें 25 प्लस गॉड, ये गॉड को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो यहीं से ही अलग हो जाता है। बाकी सब सेम है, 25 एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स इसमें भी हैं, तो 25 एलिमेंट्स है प्लस एक गॉड आपका एक नेक्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद बन जाते हैं 26 एलिमेंट्स। तो योगा में हो गए 26 और सांख्या में हो गए 25। ठीक है, सिमिलर है काफी हद तक। और अगर इसकी एपिस्टेमोलॉजी होती है बच्चे नॉलेज को गेन करना, हाउ टू गेट टू नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, तो इसमें प्रमाण, अनुमान, शब्द एंड प्रत्यक्ष। ठीक है, हम अपनी जो नॉलेज है उसको अनुमान के आइडिया लगा रहे हो, अनुमान लगा रहे हो कि क्या होगा। शब्द आपकी वर्बल टेस्टिमोनी, मेरे थ्रू बोला गया हर वर्ड आपके लिए नॉलेज है। अगर आप मुझे रिलायबल सोर्स ट्रीट करते हैं तो दैट मीन्स आपको किसी भी रिलायबल सोर्स से जो नॉलेज मिल रही है, दैट्स योर शब्द। प्रत्यक्ष, दैट मीन्स जो आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, ये उस एस्पेक्ट में है। इसके लिए इंडियन लॉजिक की आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मैं आपसे शेयर करती हूँ रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप पे, सबके पीडीएफ आपको अवेलेबल हो गए हैं, सांख्या का भी, योगा का भी। तो आपको अब मैटर को के लिए नहीं भागना, अब आप समझने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और बहुत ही डिटेल पीडीएफ है, आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी उसमें। तो अनुमान, शब्द और प्रत्यक्ष। डिवीजन ऑफ योगा को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि योगा के प्रकार कितने हैं अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, अकॉर्डिंग टू योगा दर्शन, योगा फिलॉसफी। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग। राजयोग, राज होते हैं ना, राजयोग, तो इसमें आप स्पेशल फील करते हैं, स्पेशल योग की बात करें। ठीक है, देन ज्ञान योग, ज्ञान मीन्स विजडम, नॉलेज गेन करना। कर्म यूज एक्शन, भक्ति यूज सेल्फ रियलाइजेशन। तो 4 टाइप के हैं। हठ योग भी इसका पार्ट नहीं है, ऑल्दो कहीं जगह मेंशन है, बट इसका पार्ट नहीं है। 4 योग है आपके, राज योग, ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग। डिवीजन ऑफ योगा याद रखना है। अब यही आपको जो योग है, योग के थ्रू आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। योग दर्शन का कहना है कि योग की हेल्प से आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। सांख्य दर्शन में अलग एस्पेक्ट में बात की गई। तो आपके 8 फोल्ड पाथ ऑफ पतंजलि है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपने 1 2 3 करके आपके 8 फोल्ड पाथ हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ ऑफ पतंजलि। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यम, अष्टांग योग कहते हैं इसे। यम, यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य एंड अपरिग्रह। यम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है, सीक्वेंस में करना है। अहिंसा की आपने नॉन वायलेंस की तरफ नहीं जाना, सत्य सच बोलना है, असत्य किसी की कोई चीज को स्टील नहीं करना, चोरी नहीं करना, या ये नहीं सोचना कि ये चीज उसके पास है तो मेरे पास हो जाए, उठाना नहीं है, चोरी नहीं करना उसकी बात की। ब्रह्मचर्य का पालन करना है कि आपने जो मतलब सेक्सुअली आपने एक्टिव नहीं होना या मैरिज नहीं करनी। देन अपरिग्रह योग मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, अपरिग्रह की अलग की बात करेगी। देन वी हैव नियम, प्योरिटी। नियम में आप क्या, नियम के नाम से क्या लग रहा है आपको कि नियम क्या होंगे, नियम में होंगे आपकी प्योरिटी, संतोष, ताप, स्टडी एंड बिलीव इन गॉड। ठीक है, आप जब ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे तब भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो प्योरिटी की बात करते हैं, संतोष होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए आपके अंदर, ताप करें, आप कुछ करें, स्टडी, देखो स्टडी आपका नियम है। अगर आपको एक्चुअली में नेट जेआरएफ चाहिए तो आपको अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, किसी चीज से साइड होना पड़ेगा और वो टाइम आपको यहाँ देना होगा। और आप कितना चाहते हैं कि आप कर लें, उतना आप अपना उस चीज पे काम करेंगे। तो स्टडी भी आपका नियम है कि आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। स्टडी करना आसान नहीं है, आप में पैशन होना चाहिए पढ़ने का। सिर्फ पास होने के लिए या सिर्फ करना है कि के लिए हम स्टडी करते हैं तो वो स्टडी किसी काम की नहीं है। जब एक्चुअली लगता है कि हमें ये चीज़ चाहिए तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो ये भी आपके नियम का पार्ट है, बिलीव इन गॉड। देन आसन, आपके बॉडी पोस्टर, योगा में बहुत सारे आसन दे रखे हैं और सारे बॉडी पोस्टर आपके हो गए आसन। देन प्राणायाम, जिसमें पूरक, कुंभक एंड रीचक। पूरक होता है बच्चे जिसमें आप इनहेल करेंगे और कुंभक में होल्ड करेंगे ब्रीथ को, रीचक में आप क्या कहते हैं, ब्रीथ आउट करेंगे। ठीक है, हम छोड़ देंगे। देन वी हैव प्रत्याहारा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सेंसेस एंड टू कंसंट्रेशन फ्रॉम द ग्रीडीनेस। देखिए, प्रत्याहारा कि आपने अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना है। जब हम योगा सीखते हैं, अभी भी हम योगा क्लासेस अगर कभी लें तो हमें सेंसेस पे कंट्रोल करना आता है कि हमने ओवर ईटिंग नहीं करनी या हमने अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना है। आपके माइंड मेडिटेशन हम करते हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सेंसेस और ग्रीडीनेस, लालच नहीं करनी। धारणा, कॉन्सेंट्रेशन, आपकी योगा से कॉन्सेंट्रेशन आती है। ध्यान या मेडिटेशन, हम बहुत कुछ अपनी एंजाइटी, अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं ध्यान से।
समाधि टू अचीव कैवल्य और मोक्ष, कुछ में कैवल्य मेंशन है, कुछ में मोक्ष है कि अल्टीमेटली आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो क्या हमने सीखा योगा दर्शन में? फाउंडर कौन है? पतंजलि। योग सूत्र लिखा था। ड्यूलिस्टिक एस्पेक्ट है इसमें भी, क्योंकि इसमें गॉड और सोल दोनों की बात कर रखी है। सिमिलर है सांख्या से, 26 एलिमेंट्स हैं। 4 आपके योग हैं, राजयोग, कर्म, ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग। ये आपके 8 पार्ट। अष्टांग, अष्टांग मतलब 8 हो गया ना, अष्टांग। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मतलब हम पहले यम की तरफ आएंगे, थोड़ा सा हमने सीखा तो हम नियम की तरफ आए, फिर आसन करने लग गए, प्राणायाम करने लग गए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं आपकी, प्रत्याहार की तरफ आए, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर अल्टीमेटली वी विल गेट द मोक्ष। ठीक है, तो ये था आपका सांख्य योगा। अब आपको जो मैं एक बार रिवाइज करवा दूं कि कैसे हमने डिवीजन कर रखा है, क्योंकि ये मैराथन सेशन है, यूनिट 1 हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस एस्पेक्ट में। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने किस तरीके से यूनिट 1 को डिवाइड कर रखा है। कुछ स्टूडेंट नए हैं, उन्होंने नहीं देखा होगा, तो उनके लिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम आगे एस्पेक्ट और डिस्कस करेंगे। सारे थिंकर्स डिस्कस करेंगे, नेशनल वैल्यू, सब कुछ एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमने क्या किया है। हमारी फर्स्ट यूनिट जो है, हमारी फर्स्ट यूनिट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आते हैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में हमने सीखा है सांख्या, हमारा इंक्लूड है सांख्या, योगा, वेदांता, जैनिज्म, बुद्धिज्म। ठीक है, अब सांख्य, योगा, वेदांता, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये जो है ना, ये हेटेरोडॉक्स स्कूल से हैं, और ये है आपके ऑर्थोडॉक्स स्कूल से। ये वेदों में बिलीव नहीं करते, नॉट कंसिडर, वेदास को नहीं मानते। ठीक है, और ये आपके वेदों को बिलीव करते हैं, वैदिक कल्चर को मानते हैं। वेदांता हो गया। इसके अलावा 2 चीजें और हैं आपकी, दयानंद दर्शन, देन वी हैव इस्लामिक दर्शन। इस्लामिक दर्शन बता रखा है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी में सारे इज्म आ गए। इज्म मीन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। कौन कौन से इज्म है आपके? आइडियलिज्म, देन वी हैव नेचुरलिज्म, रियलिज्म, देन pragmatism, एक्सटेंशनिज्म, मार्क्सिज्म। ठीक है, इसके बाद हमने आते हैं आपके अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी। अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी में स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म थ्योरी, देन कन्फ्लिक्ट थ्योरी, देन वी हैव सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। ये थ्योरी डिस्कस करेंगे हम। 4th में आ जाते हैं आपके थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स। बहुत बड़ी है ये यूनिट आपकी, बहुत वाइड है, मतलब आपकी फर्स्ट यूनिट ही बहुत ज़्यादा है और बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो इंडियन थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स में हमारे कृष्णमूर्ति जी, महात्मा गांधी, आपका अरविंदो घोष, विवेकानंद जी, और आपका अरविंदो घोष, महात्मा गांधी जी, विवेकानंद जी, सावित्री बाई फुले जी। वेस्टर्न थिंकर में 3 ही है, पॉलो फेरेन, नेल नॉर्डिंग एंड मैरी वोllstonecraft। इनकी राइटिंग्स पे क्वेश्चन आते हैं, किसकी कैसी आइडियोलॉजी थी उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो और एक नेक्स्ट पार्ट है आपका नेशनल वैल्यूज। बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया सांख्य, योगा। अब डिस्कस करेंगे वेदांता, फिर हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म, बुद्धिज्म, दयानंद दर्शन, इस्लामिक दर्शन, फिर सारे इज्म, देन अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से यूनिट 1 डिस्कस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम वेदांता फिलॉसफी। वेदांता फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, वेदांता फिलॉसफी ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, बिल्कुल ओल्डेस्ट फिलॉसफी कहेंगे। वेदांता इज द, और उत्तर मीमांसा दोनों कह सकते हैं आप, कि वेदों को बिलीव करते थे, सांख्य योगा
वेदांता। इंडिपेंडेंट फिलॉसफी में आएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात की। इसमें जो आपकी कंसेप्ट हैं सेल्फ डिसिप्लिन की या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, उनकी बात करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, की एलिमेंट पे फोकस कर रही हूँ मैं सिर्फ। 4 आपके वेद हैं और बैक टू वेदास की बात की वेदांता फिलॉसफी में। वेदों के अंत, वेदांता वेदों का अंत, वेदांता जो वर्ड है, द की वर्ड इटसेल्फ इट मीन वेदों का अंत। तो बैक टू वेदास की तरफ बात की। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, और अथर्ववेद। जो फर्स्ट आपके हैं ये, इसमें जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा या सोल आप कहेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करना, ब्रह्मा और सोल, उसकी बात करते हैं। उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, गॉड की इंपॉर्टेंस दी गई, उन एस्पेक्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन आते हैं इसके टाइप से। इंपॉर्टेंट मेन जो है 3 टाइप्स हैं, उसके अलावा 3 और टाइप है आपकी। तो अद्वैत, अद्वैत फिलॉसफी, जो अद्वैत वेदांता फिलॉसफी का पार्ट है, ओल्डेस्ट है। अद्वैत शंकराचार्य ने दी थी। और ये जो आपका कंसेप्ट है, क्योंकि गॉड और सोल एक मानते हैं ओवरऑल में, तो नॉन डुअलिस्टिक मैनर पे है, मोनोइज्म पे बेस्ड है। मोनो मीन सिंगल, कि ब्रह्मा एंड सोल बोथ आर इक्वल, जीव जिसे कहेंगे आप, ठीक है, मोनोइज्म है। और फिजिकल वर्ड जो है इल्यूजन है। ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हैं, हो सकता है बच्चों को लगे क्या हम समझ रहे हैं, एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। थोड़ी सी आप नॉलेज गेन कर लेंगे तो आपको ये इनमें इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि हम यूं ही चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और इल्यूजन है वर्ल्ड। तो अल्टीमेटली तो सेल्फ रियलाइजेशन या मोक्ष मिलना की शांति, आप ठीक है, आप यू आर सेटिस्फाइड, उन एस्पेक्ट की बात करता है। तो ओल्डेस्ट है, आदि शंकराचार्य ने दिया था इसे, अद्वैत को, ये क्वेश्चन आ चुका है। नॉन डुअलिस्टिक मैनर पे है, मोनोइज्म है, फिजिकल वर्ल्ड इज इल्यूजन, ये एस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट, विशिष्ट हम लिखते हैं ना हिंदी में, विशिष्ट मतलब स्पेशल। तो ब्रह्मा एग्जिस्ट करता है, बट ब्रह्मा एंड सोल दो बोथ आर डिफरेंट। और माया दिखती है इसमें, ये क्वेश्चन आ चुका है, माया इज सीन, ठीक है, माया इज सीन। देन आता आपका द्वैता, द्वैता आपका है, माधव ने दिया था, इंडिविजुअल सोल इज अ डिफरेंट और स्पेशल फ्रॉम दी ब्रह्मा, ठीक है। द्वैता, द्वैता मीन्स अलग होना, तो इसमें आप कहेंगे अलग है, ठीक है। देखिए विशिष्ट है, इसमें मतलब एक नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, विशिष्ट है अपने आप में। इसमें आएगी दो, बोथ आर सेम। और इसमें बताया गया कि विशिष्ट है, नाम से समझना है। द्वैता में अलग बताया गया। द्वैता द्वैत में निम्बारक ने दिया था, ब्रह्मा जीव रिलेशन में भी द्वैता फ्रॉम दी वन पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि एक सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसी चीज को आगे फर्दर भेदा भेद में एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। अच्छा देखिए, अब देन आता है शुद्ध अद्वैत। तो द्वैता तक आपके 3 मेन डिवीजन है, उसके बाद आपके अदर एस्पेक्ट्स हैं। वेदांता फिलॉसफी को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अद्वैत, विशिष्ट वेद और द्वैता। उसके बाद अदर एस्पेक्ट में आते हैं आपके द्वैता, द्वैत, शुद्ध वेद और भेदाभेद। देखिए शुद्ध अद्वैत वल्लभ ने दिया था, इसमें भक्ति इज द ओनली मीन्स ऑफ लिबरेशन, सिर्फ भक्ति करके ही आप लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। भेदाभेद में चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, इन्होंने कहा कि एग्जिस्ट करता भी है ब्रह्मा जी और एग्जिस्ट नहीं भी करता। और करिकुलम की पे क्वेश्चन आ चुका है, तो वो मैं आपको बता दूं। करिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वेदांता फिलॉसफी में, अपरा एंड पारा। अपरा मीन्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड पारा मीन्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। और वेदांता फिलॉसफी क्या है, बैक टू वेदास, वेदों का अंत की जब हो रही थी कंडीशन, तो वेदास की तरफ चलो, ठीक है। इतने ज्यादा क्लियरिटी हो चुकी थी कि वेदों की बात की गई। इसके डिवीजन से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको वो बताया। अगर इसकी मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलम, ये बात करेंगे तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करना, लाइफ में ओवरऑल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करना, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करना, ये आएगा। आप कैसे बताएंगे इसे वेदा फिलॉसफी को, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद, 4 वेद हैं। डिवीजन की बात करें तो अद्वैत आपका आदि शंकराचार्य ने दिया था, मोनोइज्म कंसेप्ट बेस्ड है। विशिष्ट में ब्रह्मा और जीव को अलग माना गया है, मतलब विशिष्ट माना गया है। माया दिखती है यहाँ पर। द्वैता माधव ने दिया था, इन्होंने अलग बताया कि दोनों अलग है, ब्रह्मा भी अलग है और जीव भी अलग है, ठीक है। द्वैता द्वैत में निम्बारक ने दिया था और बताया कि अलग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फिर आपका शुद्ध अद्वैत में भक्ति की बात की गई कि भक्ति इज द ओनली मीन्स ऑफ लिबरेशन। भेदाभेद, भेदाभेद में ये कहा गया कि अलग है भी और अलग नहीं है। ओल्डेस्ट वन इज अद्वैत, ठीक है। ये आपका वेदांता फिलॉसफी। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट आपका आता है बुद्धिज्म और जैनिज्म, उनको डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही वाइड है, सबको एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए तो एक नई खिचड़ी। डिस्कस करते हैं बुद्धिज्म। देखिए बुद्धिज्म डिस्कस करेंगे। बुद्धिज्म गौतम बुद्धा फाउंडर थे। देखिए हमने गौतम बुद्धा की फिलॉसफी नहीं करनी, हमें बुद्धिज्म डिस्कस करना है। गौतम बुद्धा के बारे में आपको नहीं पढ़ना, आपको बुद्धिज्म स्टडी करना है। तो बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्धा। दुख सौरों की बात की थी इन्होंने। जो गौतम बुद्धा थे इन्हें खुद निर्वाण, जो मोक्ष की प्राप्ति है
वो 35 ईयर्स की एज में हो गया था। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। 4 नोबेल ट्रुथ दिए थे इन्होंने। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। कहीं भी आपको क्वेश्चन में दुख दिखे, सॉरो की बात दिखे, दुख की बात दिखे, तो वो आपका बुद्धिज्म का कंसेप्ट है। इन्होंने कहा कि दुखी है हर चीज़, और फुल ऑफ सॉरो है, फुल ऑफ जो कहेंगे दुख है हर तरफ। तो हमें किसी चीज़ का दुख है तो हम उसके लिए उसका रीज़न फाइंड आउट करते हैं, फिर उस पाथ पे जाते हैं कि सोल्यूशन मिल जाए, अल्टीमेटली वी गेट द सोल्यूशन। तो 4 आपके नोबल ट्रुथ हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, देन हम कॉज, उसका रीज़न फाइंड आउट करते हैं, पाथ ढूंढते हैं, देन फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन। आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ये दुख है। आप इसके लिए क्या करें, इसका रीज़न है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको चाहिए नेट जेआरएफ, तो आप एक पाथ फॉलो करेंगे। यस, आप मेहनत करेंगे उसके लिए, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे और फाइनली आप उस दुख को कंप्लीट करेंगे। या तो आप उस दुख को साइड कर दीजिए, आपको कुछ चाहिए तो आप उसको साइड ही कर दीजिए, आपको नहीं चाहिए तो वही कंडीशन खत्म, और कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने 8 फोल्ड पाथ की बात की। सम्यंक लगा देंगे हिंदी में, इसके आगे सम्यंक संख्या से वर्ड आया, राइट, राइट अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले वी विल गेट द राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आपकी थॉट प्रोसेस में जाएगा अंडरस्टैंडिंग के बाद राइट थॉट। फिर अगर आपकी पॉजिटिव थॉट है तो आपकी स्पीच भी पॉजिटिव होगी, अगर आपकी नेगेटिव थॉट है तो आपकी स्पीच भी नेगेटिव होगी। तो हम राइट की बात कर रहे हैं तो राइट अंडरस्टैंडिंग है, देन वी हैव राइट थॉट, अंडरस्टैंडिंग थॉट, थॉट से आया स्पीच, स्पीच के बाद जैसे बात की, जैसे स्पीच है वैसे आपके क्या होंगे, एक्शन, एक्शन, उसके बाद उस एक्शन से ही आपकी आएगी लाइवलीहुड। ठीक है, देन आपके उसके लिए होंगे एफर्ट, माइंडफुलनेस, कितने आप एक्टिव हैं, और लास्ट में कंसंट्रेशन, यू विल गेट द मोक्ष। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, अंडरस्टैंडिंग से थॉट, थॉट से आपकी स्पीच, स्पीच से आपके एक्शन, आपकी एक्टिविटी, एक्टिविटी से आपने अर्न किया लाइवलीहुड, आप सही रास्ते पे हैं, आपके एफर्ट्स, आपकी माइंडफुलनेस, आपके माइंड की क्या स्टेट है उस वक्त, एंड यू विल गेट दी कॉन्सेंट्रेशन, या फिर कहेंगे आप मोक्ष। ठीक है, तो इन्होंने 8 फोल्ड पाथ की बात की। अगर आपको मोक्ष को चाहिए तो आपको 8 फोल्ड पाथ यूज करने होंगे। इसके 4 काउंसिल थे, 4 डिविजन्स किए गए, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल एंड थर्ड काउंसिल एंड फोर्थ काउंसिल। और इन्होंने बात की हीनयान और महायान की। ठीक है, हीनयान, हीन मतलब छोटा, हीन है ना, हीन भावना आ जाती है, अपने आप को हम कम समझते हैं। तो हीनयान पाली लैंग्वेज में था, इसमें टीचिंग को बुद्धा की बात की गई कि बुद्धा ने क्या टीच किया था, कैसे टीच किया था, तो नैरो एस्पेक्ट पे बेस्ड है, पाली में बताया गया था। महायान अपने आप में थोड़ा सा वाइडर है, फॉर्म टू एसेंस ऑफ द बुद्धा, इसमें थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट है, इसमें बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे बुद्धा ने बताया था, बिल्कुल टू द पॉइंट उस तरीके से। इसमें मूर्ति पूजा भी आने लग गई थी, थोड़ा सा लिबरेशन मिल गई थी, वाइडर एस्पेक्ट है ये। तो हीनयान महायान से क्वेश्चन आता है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, त्रिपिटका, पिटका होती है, पिटिका मीन्स बुक, तो विनय पिताका, सूत्र पिताका, अभिनय पिताका, ये 3 टाइप की बुक्स थी बुद्धा जी की। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक्स लिखी थी जो कुछ के पास हैं जो हीनयान महायान की कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं। तो विनय पिताका, सूत्र पिताका एंड अभिनय पिताका। क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, 4 चीजें हो गई। एक्शन किया तो आप किसकी तरफ गए, अपनी लाइवलीहुड की तरफ, एफर्ट्स की बात की, माइंडफुलनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो बुद्धा की बात करते हैं, फाउंडर कौन है, गौतम बुद्धा हैं। इनकी आपको फिलॉसफी में दुख की बात दिखेगी कि आपको किस चीज़ का दुख है, और दुख के लिए आप उसके कॉज, उसके रीजन की तरफ जाएंगे, देन सोल्यूशन की पाथ पे जाएंगे एंड सोल्यूशन देंगे। फिर 8 फोल्ड पाथ, कैसे आप उस दुख से हटेंगे और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। इसके सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं। हीनयान महायान से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। हीनयान नैरो है, महायान आपका वाइडर है। हीनयान में क्या था कि गौतम बुद्ध ने जिस तरीके से दिया हुआ था उसी एस्पेक्ट में बात की, नैरो कंसेप्ट है, पाली लैंग्वेज में था। महायान में संस्कृत भी आ चुकी थी, और बुद्धा के एसेंस की बात की कि अल्टीमेटली बुद्धा ने क्या कहा है। त्रिपिताका आपकी है, विनय पिताका, सूत्र पिताका एंड अपने पिताका। ठीक है, इसमें बुक की बात की गई है, अब लेटर फाइंड आउट किया गया उनकी बुक्स के बारे में। तो ये है बुद्धिज्म। फिर हम डिस्कस करेंगे अभी बाकी के इज्म और थिंकर्स को। आई होप आपको ये अच्छी लग रही है, अभी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। बहुत लंबी यूनिट है हमारी, तो हम किया नहीं हमसे फोकस कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत एक अच्छी खासी क्लास बनेगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थिंकर्स को, जैनिज्म, इन सबको डिस्कस करते हैं अभी।
ओके, नेक्स्ट वी हैव जैनिज्म। जैनिज्म को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट। हम देखिए जैनिज्म जो वर्ड है जिन्ना से आया है। द वर्ड जैनिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड जिन्ना। जिन्ना मीन्स टू कॉन्कर आवर सेंसेस, मतलब कि अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखना, उसकी बात करता है। इसमें आपकी 24 तीर्थंकर्स की बात की गई। तीर्थंकर वो पर्सन, वो लिपिड पर्सन जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की ली थी और एक अल्टीमेट ज्ञान जिसे कहेंगे वो मिल गया था उन्हें। द लास्ट वॉज महावीरा, द फर्स्ट वॉज ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव फर्स्ट थे और 24 थी महावीरा। जो बीच के जो 23rd और 23 तीर्थंकर्स हैं उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। मेटाफिजिक्स की बात करें तो जैनिज्म बिलीव्स इन प्लुरैलिटी ऑफ द सोल। ठीक है, आपको मैंने बताया था एक तो होता है मोनोइज्म, एक होता है ड्यूलिज्म और एक होता है आपका प्लूरिज्म। तो ये प्लुरैलिटी ऑफ द सोल मतलब कि मैनी एस्पेक्ट की बात करता है कि मोर देन टू, नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वैसे भी हेटेरोडॉक्स स्कूल है तो गॉड के एग्जिस्टेंस की बात नहीं करता। ऑलरेडी डिटेल वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स शेयर करूंगी। इसमें अनेकावाद की बात की गई। अनेक, अगेन मैनी, रियलिटी इज नॉट परमानेंट। ये कीवर्ड्स हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपके पेपर का पार्ट बन चुके हैं। रियलिटी इज नॉट परमानेंट, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। देन स्यादवाद, स्यादवाद होता है मे बी। मे बी की बात करता है, मीन्स मे बी और समहाउ पार्शियली, ये एस्पेक्ट होते हैं स्यादवाद। मतलब कि इसमें जो आपकी देखो अल्टीमेटली एम वही है, मोक्ष की प्राप्ति। तो किसी में केवल्य वर्ड यूज है, किसी में मोक्ष यूज है, किसी में निर्वाण यूज है और बाकी सबका रीजन सेम है। और ये भी आपका हेटेरोडॉक्स स्कूल से है। हेटेरोडॉक्स स्कूल जो वेदों को नहीं मानते, वैदिक टेक्स्ट को नहीं मानते और गॉड में बिलीव नहीं करते। अल्टीमेट मीनिंग है वैदिक टेक्स्ट को ना मानना। गॉड में बिलीव हम वैसे ही बोल देते हैं कि आस्तिक है कि गॉड में बिलीव नहीं करते, इसलिए कह देते हैं। दी हाइएस्ट रेट इज टू गेट रेट ऑफ कर्मा। ये कहते हैं कि अपने कर्मों की जो आपके जो कर्मा है उनके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाद ही आप मोक्ष की प्राप्ति ले पाएंगे। बिलीव्स इन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल, दैट मीन्स रीबर्थ, कि रीबर्थ में बिलीव करते हैं। आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। गॉड में बिलीव करते हैं, नहीं करते। रीबर्थ में बिलीव करते हैं, यस करते हैं। ठीक है, अनेकावाद का मीनिंग क्या है? रियलिटी इज नॉट परमानेंट। स्यादवाद क्या है? मे बी, समहाउ, पार्शियली, ये एस्पेक्ट्स। तो सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है कि एज जीवा इज डिवाइन, मतलब जीव आत्मा, उसकी बात कर रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहा है। वो आपका हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। Education must focus on his dignity and remove the material bond of soul, जिसमें पुद्गल भी कहते हैं, हमें पुद्गल कहते हैं कि पुद्गल को रिमूव करना है। Jainism reject the idea of the creator of the world. Jainism जो है उसने क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड का आइडिया जो है कि क्योंकि गॉड पे बिलीव नहीं करते और गॉड ने क्रिएट किया है, तो ये आइडिया को वो रिजेक्ट करते हैं। अब देखो इसमें जैनिज्म जो है आपका दो टाइप के हैं, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेत मतलब श्वेत वाइट कलर, दिगंबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं व्हाइट कलर के, दिगंबर जो न्यूड रहते हैं, नहीं पहनते। और इसमें तीन रत्न की बात की गई है। राइट फिलॉसफी, राइट फिलॉसफी, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। इन्होंने तीन रत्न जो हैं वो बताए हैं। राइट फिलॉसफी, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, इसकी बात की है कि तीन रत्न, राइट फिलॉसफी, राइट परसेप्शन, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट को अगर हम डिवाइड करें तो फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सत्य, ट्रुथफुलनेस, कि भाई आप सच बोलेंगे। असत्य की नॉन स्टीलिंग, कुछ भी चोरी नहीं करेंगे। अपिगरा, दैट मीन्स नॉन एक्विजिशन ऑफ लग्जरी थिंग्स, कि आपने लग्जरी आइटम्स को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करना कि आपको ये पर्टिकुलर चीज चाहिए। ब्रह्मचार्य, चेस्ट लिविंग, दैट मीन्स आप मैरिज नहीं करेंगे और ब्रह्मचार्य में रहेंगे। अहिंसा इज नॉन वायलेंस। तो ये आपके त्रिरत्न के बाद राइट कंडक्ट के 5 पार्ट्स हैं। अब देखिए तत्व, फंडामेंटल्स। तत्व क्या है जी जैनिज्म के? मैंने आपको अभी बताया, डिटेल वीडियो लेक्चर आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, ईज लर्निंग सर्च करके, जैसे भी। ये आपकी एक क्लास है जिसमें सभी को एस्पेक्ट को कवर करना है। तो की एलिमेंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम। जीवा की बात की इन्होंने, दैट इज लिविंग मैटर। आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। जीवा दैट इज लिविंग मैटर। अजीवा इज नॉन लिविंग मैटर। अजीवा क्या है? आपका नॉन लिविंग मैटर है। पुण्य इज योर मेरिट और गुड डीड, मतलब पुण्य करते हैं ना, पुण्य कमाते हैं, दैट मीन्स क्या आपके अच्छे कर्म है। रीबर्थ में बिलीव करते थे ये। पाप इज योर सिन, योर बैड डीड्स। देन असर्व योर फ्लो ऑफ कर्मा, आपका कर्मा का फ्लो कैसा है, किस टाइप के कर्मा है आपके। बंध या बॉन्डेज ऑफ कर्म। देन संवरा इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कर्म।
नेचरा इज डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा, क्या चीज आपको कर्म करने से रोकती है, एंड मोक्ष योर कैवल्य इज योर अल्टीमेट गोल, जो आपने अचीव करना है। तो जैनिज्म में तीर्थंकर्स की बात की गई, वो दो आपके 24 तीर्थंकर्स थे। फर्स्ट थे ऋषभदेव, लास्ट वन इज महावीर। तो महावीर जो हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है। और मेटाफिजिकली आप बताएंगे कि प्लूरलिटी ऑफ सोल, और गॉड पे बिलीव नहीं करते थे। अनेकावाद मीन्स मैनी, कि भाई जो आपकी रियलिटी है वो परमानेंट नहीं है। स्यादवाद इज योर शायद और मे बी कंसेप्ट पार्शली, और हाईएस्ट रेट ऑफ द गेट रिड ऑफ कर्मा, कर्मा के जो बॉन्डेज है उससे निकलना है। बिलीव्स इन ट्रांसमिग्रेशन, दैट मीन्स आप रीबर्थ पे बिलीव करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल। 3 रत्न आपको याद रखने हैं, राइट फिलॉसफी, राइट परसेप्शन, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट मतलब कोई काम आप कैसे कर सकते हो अच्छे तरीके से, सत्य, अहिंसा, अभ्यदया, ब्रह्मचार्य एंड अहिंसा। ठीक है। देन वी हैव दी श्वेतांबर एंड दिगंबर, श्वेत जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर जो नहीं पहनते। और इसके तत्व से क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है लिविंग मैटर भी इसमें इन्वॉल्व है, जीव, नॉन लिविंग मैटर अजीव, पुण्य पाप, देन अस्वरा फ्लो ऑफ कर्मा, बंध बॉन्डेज ऑफ कर्मा की क्या चीज आपको रोकती है, then summarize implement of karma, nature is destruction of karma, and moksha is your ultimate goal। ठीक है, तो ये है आपका जैनिज्म। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। सारी इसमें हो गई, सांख्या, योगा, वेदांता, ऑल इजम्स आर डन। अब हम डिस्कस करेंगे आपकी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी डिस्कस करेंगे, देन इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत हार्ड वर्क है इस चीज़ के लिए, और फिर भी देखना आप लोगों से ना लाइक होगा ना शेयर होगा। आप लोगों से इतना कष्ट नहीं होगा कि आप वीडियो को लाइक करें या शेयर करें। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, द वर्ड फिलॉसफी इज कम्स फ्रॉम द वर्ड फिलियो, which means love, and Sophia means wisdom। लव फॉर विजडम, लव फॉर विजडम की बात करता है ये। फिलियो लव एंड विजडम मीन्स नॉलेज। लव फॉर विजडम 3 पार्ट्स हैं इसके, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी की बात करता है। एपिस्टेमोलॉजी सोर्स ऑफ नॉलेज, कहाँ से, फ्रॉम वेयर यू गेट द नॉलेज, क्या कहाँ से नॉलेज आई। एक्सियोलॉजी टॉक अबाउट वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज की बात करता है। तो इसकी फर्दर और पार्ट है ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगनी, एस्ट्रोलॉजी, थ्योरीलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी के भी 2 फर्दर पार्ट्स हैं आपके, दैट इज स्पेक्टिज्म एंड एग्नोस्पेक्टिज्म। वैल्यूज में एथिक्स और एस्थेटिक्स, एक्सियोलॉजी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये रियलिटी कंसेप्ट पे देखता है, ये नॉलेज को देखता है, और वो एक्सियोलॉजी को देखता है। थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मेटाफिजिक्स मतलब नेचर ऑफ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज, देन एक्सियोलॉजी मींस वैल्यू, एस्थेटिक्स। ठीक है, क्या आपको वैल्यू मिल रही है उससे, दिस इज योर एक्सियोलॉजी। ओके, चलिए अब इसमें डिस्कस करते हैं आपसे आप इस थिंकर्स भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
आपके जितने भी थिंकर्स भी डिस्कस कर सकते हैं, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वी हैव आइडियलिज्म। देखिए आइडियलिज्म बात करता है आइडियाज की, ठीक है। इसमें बात करते हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन की। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि स्पिरिचुअल एजुकेशन, अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन पे ध्यान दीजिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट प्लेटो ने दिया था, अरिस्टोटल, ये प्लेटो ने कंट्रीब्यूट किया था आइडियलिज्म में, ठीक है। तो आइडियाज की बात करता है, आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, और ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है। करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि कोई फिक्स करिकुलम ना हो, नॉट फिक्स्ड, कोई भी आपका फिक्स्ड करिकुलम ना हो, ठीक है। तो आइडियलिज्म आइडियाज की बात करेगा। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, सारे इज्म, ISM इज्म आपके वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी का पार्ट बनेंगे। तो ये बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग की बात नहीं करते हैं। ये कि बच्चे में एक सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका आइडियलिज्म। इसके बाद आपका आता है वी हैव नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म आपका कि बैक टू नेचर, नेचर की तरफ चलिए, नेचर की बात करेगा, नेचर से सीखिए, ठीक है। नेचर से सीखना है आपको, नेचर अल्टीमेट आपका टीचर है। आप बच्चों को बिल्कुल फ्री रख दीजिए सीखने के लिए। करिकुलम ऐसा हो जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट करे। नेचुरल साइंस की बात करता है, नेचुरल साइंस इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें, और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, नेचर की बात ज़्यादा करेगा, ठीक है। नेचर से सीखने की बात की, उस पर इम्पैक्ट दिया। और नेचुरलिज्म में आपको नाम से समझना है, आइडियलिज्म में आइडियाज के ऊपर बात की थी, ठीक है। नेचुरलिज्म में थोड़ा सा हम डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं, वहाँ से याद रख सकते हैं। तो नेचर की बात कर रहे हैं कि हम बैक टू नेचर, एम ऐसे हों आपके एजुकेशन के कि बच्चे की डेवलपमेंट तो हो, स्किल डेवलपमेंट भी हो, उस पर बात की। तो नेचुरलिज्म में नेचर एस्पेक्ट पे बात की कि मेथड्स भी हों जो नेचर को ध्यान में रखे हों, फिक्स मेथड्स ना हो, बच्चे को बिल्कुल फ्री रख दीजिए। जो एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट एनवायरनमेंट की बात करें जो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, हाँ इसका छोटा सा पार्ट हम ले सकते हैं इसको अप्लाई करने के लिए नेचुरलिज्म को, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका रियलिज्म। रियलिज्म बात करता है रियलिटी की। इंडिविजुअल लेक्चर अवेलेबल है, एक एक टॉपिक में जितनी डिटेल मैं बता सकती हूँ सब बताया है। अभी हम एक मैराथन सेशन के हिसाब से स्टडी करेंगे। रियलिटी एस्पेक्ट की बात करते हैं, और आई होप आपने वो लेक्चर्स देखे हों, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी रियलिटी की, कि आपका करिकुलम ऐसा हो कि आप अपनी जीविका कमाने में हो जाए, ठीक है। और टीचर का इम्पोर्टेंट रोल है, उसको समझाना है बहुत सारी चीज़ें। रियलिटी की बात करेगा, रियलिटी से आप क्या क्या सीखते हैं उस एस्पेक्ट की बात करता है ये। और रियलिज्म जो आपका कंसेप्ट है, इसमें आपकी नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, एजुकेशन के एस्पेक्ट की बात की है, ठीक है। देन आता है आपका प्रैग्मेटिज्म। देखो इम्प्रूवमेंट हो रही है ना। पहले हम आइडिया के ऊपर फोकस कर रहे थे, फिर धीरे से इम्प्रूवमेंट हुई, नेचर की तरफ आए, नेचर से रियलिटी की तरफ आ रहे हैं। अब हम आ गए अच्छे से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी आपको इससे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, तो बच्चे की प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करेगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज हो से ऐसी एजुकेशन देनी है, ऐसा करिकुलम देना है जो आपका एप्लीकेबल हो रियलिटी में। जो रियलिज्म भी बताता है कि रियलिटी में एप्लीकेबल हो, तो ये भी कहता है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में वो सिखाइए जो काम आएगा।
ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करेगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इनसे क्वेश्चन आ चुका है। एक आपका क्वेश्चन आ चुका है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म नॉट आइडियलिज्म। इसको आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, यस इट्स अ बेस्ट पॉलिसी। तो ये वो एस्पेक्ट की बात करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका मार्क्सिज्म, एक्सटेंशनिज्म। देन वी डिस्कस अबाउट मार्क्सिज्म, एक्जिस्टेंशलिज्म। अब देखिए, एग्जिस्टेंस की बात करेगा, ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, और मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मॉडर्न कंसेप्ट है। पेन एंड प्लेजर की बात करेगा कि आप दुनिया में आए हैं, आपको पेन भी होगा, आपको प्लेजर भी मिलेगा। ठीक है, ह्यूमन सफरिंग भी होगी, सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कोई आपको, कोई आइडिया आपको नहीं बचा सकता, कोई भी चीज़ आपको बचा नहीं सकती। आपको अगर आपके कोई पर्टिकुलर टारगेट है, आपको अचीव भी करने हैं, तो उसके लिए आपको काम भी करना होगा। तो ये एग्जिस्टेंस की बात करेगा, ह्यूमन बीइंग की बात करेगा, उसके अस्तित्व की बात करते हैं। अस्तित्व बताते हैं, जैसे अस्तित्व की बात करेगा। पेन एंड प्लेजर से क्वेश्चन आया हुआ है, ह्यूमन सफरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन सफरिंग का अगर क्वेश्चन आपको मिले तो बुद्धिज्म आंसर बनेगा इसका। ठीक है, और अदरवाइज बुद्धिज्म नहीं है ऑप्शन, क्योंकि बुद्धिज्म में दुख की बात की गई थी। तो एक्सटेंशनिज्म, एक्सटेंशनिज्म भी कह रहा है कि ह्यूमन है, उसको प्रॉब्लम होगी, उसको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी है, और उसको देखना है, उसको फेस करना होगी अपनी प्रॉब्लम्स को, और कैसे अपनी एग्जिस्टेंस की बात करता है एक्सटेंशनिज्म। ठीक है, एक्सटेंशनिज्म में यंगेस्ट फिलॉसफी है, इसके फाउंडर थे सोरेन किरकेगार्ड। और एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, और ओवरऑल आपकी एग्जिस्टेंस का सबका निचोड़ अगर हम कहें प्रीसीड एसेंस, इसकी बात करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, सब क्वेश्चन जो आए हैं वही बात कर रही हूँ मैं। सेल्फ डिसिप्लिन की, कल्टीवेशन ऑफ सेल्फ एजुकेशन। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आया था आपका मेथड्स में, सोक्रेटिक मेथड्स, ये मेथड यूज किया जाता है। सोक्रेटिक मेथड क्या होता है कि चिल्ड्रन आस्क क्वेश्चन, चिल्ड्रन क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें आंसर मिलते हैं, एंड दे विल आस्क मोर क्वेश्चन। मतलब ऐसी टीचिंग होनी चाहिए कि बच्चे और क्वेश्चन पूछें, उतना उन्हें इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाए, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए उनकी। तो सोक्रेटिक मेथड यूज होता है एक्सटेंशनिज्म में। इट शुड नॉट बी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, ये आपका जो इज्म है ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, ये कहता है कि एग्जाम पास करने के लिए नहीं स्टडी करनी है हमने, एक्चुअली रियलिटी फेस करनी है, बाहर जाके काम करना है, और आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना है एजुकेशन को। टेक ऑफ द टास्क ऑफ द टीचर इज टू अवेक एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जो टीचर का टास्क है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बात की। तो एक्सटेंशनिज्म सबसे यंगेस्ट फिलॉसफी है, इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है मार्क्सिज्म। आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट्स। Okay, Marxism is given by Karl Marx. Marxism given by Karl Marx, उन्हीं के नाम से है। लेकिन ये बहुत परेशान थे क्योंकि सोसाइटी में थी कंफ्लिक्ट थ्योरी डेवलप भी हुई थी। ठीक है, सोसाइटी में थी, क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे। अब ये अकेले थे जो अपोज करने लगे सोसाइटी में जो हो रहा था। सोसाइटी बटी हुई थी दो चीज़ों से, कैपिटलिस्ट और आपके जो पुअर पीपल होते हैं। एक तरफ तो है कैपिटलिस्ट जो बनाई जा रही हैं चीज़ें, लेबर क्लास है, दूसरी तरफ है लेबर क्लास। कैपिटलिस्ट है जो रिच पीपल हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और वापस अगेन रिच हो रहे हैं। पुअर पीपल जो हेल्प कर रहे हैं वही बना रहे हैं चीज़ें, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा, उनको एक नॉमिनल सा वेज अमाउंट मिलता है, दैट्स इट। तो मतलब ये रिच और पुअर का डिफरेंस चलता जा रहा है। रिच एंड पुअर डिफरेंस जो था वो कॉन्टिन्यूशन में है। तो जो कार्ल मार्क्स थे 1818 से
1883 तक का इनका था। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी। रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम कहेंगे डायलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म। ठीक है। और इन्होंने लेबर क्लास विच हैव नथिंग टू सेल। ठीक है, इन्होंने अगेंस्ट बात की, आइडियलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे, अगेंस्ट आइडियलिज्म। वैसे भी आइडियलिज्म जो है एक तरफ है, बाकी जितने भी आपके एज में है, आपके नेचुरलिज्म, रियलिज्म, मार्किज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सब अलग है। ठीक है, ये एक तरफ और ये एक अलग एक तरफ। तो इन्होंने कहा विचारों का क्या करें, हम कुछ नहीं दे रहे विचार, हमें अच्छे आइडियाज तो उनको रखने चाहिए जिनको ये काम क्लास सोसाइटी बनानी चाहिए, लेकिन आइडियाज हमें कुछ नहीं दे रहे। तो आइडियलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल सबसे ज्यादा अपोज किया इन्होंने आइडियलिज्म को। मैन एंड विमेन एजुकेशन शुड बी इक्वल, इनकी बात की इन्होंने। ठीक है, और एक बात, अरिस्टोटल जो थे वो रियलिज्म उन्होंने डेवलप किया था अरिस्टोटल ने। जो जो याद आ रहा है, वैसे तो मैंने नोट प्रिपेयर किया इस सेशन के लिए, लेकिन जितना याद आता जा रहा है साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ। और आई होप आपको समझ आ रही है, चीज़ें समझ आ रही है तो लाइक शेयर करना है आपने, अच्छे से चैनल को ग्रोथ देनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो इन्होंने बात की कि जो आपका एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, उसका जो मेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्क्सिज्म में, वो गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन का जो एक एस्पेक्ट है वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट कंसर्न के पास। क्लासेस सोसाइटी की बात की इन्होंने, इस तरीके से इन्होंने बात की। आइडियलिज्म ने आइडियाज पे बात की, सेल्फ रियलाइजेशन की बात की कि सेल्फ रियलाइजेशन पे काम करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करनी है। आइडियाज पे थोड़ा सा वैल्यूज की तरफ बात की। नेचुरलिज्म में नेचर की बात हुई, नेचुरल साइंस की बात की, नेचर से एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बच्चे सीख लेते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं। रियलिज्म में रियलिटी की बात हो रही है। अरिस्टोटल उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया उन्हें, और बहुत टाइप की साइंस, मैथमेटिकल एजुकेशन सब इन्वॉल्व कर लिया। देन प्रैग्मेटिज्म में बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात हुई, बिल्कुल रियलिटी की बात कर रहे हो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हो। और प्रैग्मेटिज्म के बाद आपका एक्सटेंशनलिज्म जो यंगेस्ट फिलॉसफी है, सोरेन किरकेगार्ड उसके फादर भी कहा जाता है, उन्होंने डेवलप किया था उसे। और इन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बात की है कि आपको कैसे ग्रो करनी है, आप अपने अस्तित्व की बात करते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने बात की। अब फर्दर हम डिस्कस करें, लास्ट हमारा मार्क्सिज्म जिन्होंने कार्ल मार्क्स ने दिया था, क्लासलेस सोसाइटी की बात की थी, डायलेक्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड थे कि सोसाइटी को कैसे कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास में बांटा हुआ है, और कैसे आप एजुकेशन ही इज द ओनली मीडियम जो क्लास सोसाइटी से हमें अलग कर सकती है। ठीक है, ये थे आपके इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी इज डन। अब देखिए आपका नेक्स्ट पार्ट, दयानंद दर्शन, इस्लामिक दर्शन। दयानंद दर्शन, इस्लामिक दर्शन। देखिए जो दयानंद दर्शन थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने जो आपकी आर्य समाज की स्थापना की थी, इसके साथ साथ डीएवी कॉलेज ये इनका था। आर्य समाज की स्थापना आपको याद रखनी है। जो दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने रिफॉर्म्स की बात की थी। ठीक है, विडो मैरिज, जितने भी आपके रिफॉर्म्स हैं वो दयानंद सरस्वती जी के दयानंद दर्शन में थे। और इन्होंने डीएवी इंस्टीट्यूट्स इनके नाम से हैं। ठीक है, और दयानंद सरस्वती जी के आपके 5 टाइप के आपके कोश दे रखे हैं। कोश आई थिंक मे बी गलत हो जाए तो मैं देखती हूँ। अनन्य कोश, प्राणमय कोश, अनन्य कोश जो फिजिकल वर्ल्ड की बात करता है, प्राणमय कोश आपका ब्रीथ एस्पेक्ट, ठीक है, कि हाउ टू टेक ब्रीथ। देन आनंदमय कोश, विनयमय कोश और मनमय कोश। ये 5 कोश बताए थे। आनंदमय कोश आपकी जो अल्टीमेटली आपके जो मोटर स्किल्स हैं उनकी बात करेगा। और मन में कोश आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता है। ठीक है, विनय में कोश आपके सेंसरी ऑर्गन्स की बात करता है। तो इन
इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज से बिलोंग करते थे, आर्य समाज की स्थापना की, रिफॉर्म्स की ताकत पे काम किया, विडो मैरिज, डीएवी स्कूल्स, कोश बताए अनन्य कोश, प्राणमय कोश, आनंद में, विनय में एंड मन में। अनन्य कोश जो फिजिकल आपका है, फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल, और मन में प्राण में, प्राण लेते हैं हम, प्राण से याद रखना है आपको, ब्रीथ इन एयर आउट इन एस्पेक्ट की बात की, आनंद में और मोटर स्किल्स, विनय में योर सेंसरी ऑर्गन्स एंड मन में इमोशनल इंटेलिजेंस। देन आता है आपका इस्लामिक दर्शन। देखिए इस्लामिक दर्शन, द वर्ड इस्लामिक कम फ्रॉम द वर्ड सलीम, ये आपका वर्ड निकला है फ्रॉम द वर्ड सलीम, सलीम से, विच मीन सरेंडर टू गॉड, गॉड की तरफ सरेंडर होना, ठीक है। और जो इस्लामिक दर्शन को मानते हैं उन्हें कहते हैं मुस्लिम, मुस्लिम पीपल, सभी को पता है हमें, ठीक है। तो इन्होंने मुस्लिम्स के लिए भी बताया कि मुस्लिम्स को चैरिटी करनी चाहिए और मुस्लिम्स को नमाज पढ़नी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, और हो सके तो लाइफ में एक बार इफ़ दे कैन अफोर्ड हज जाना चाहिए, और फेथ इन गॉड, फेथ की बात की, ठीक है। और एक एस्पेक्ट और था, अभी देखकर बताती हूँ मैं, जितना याद है वो मैंने बता दिया। बाकी इन्होंने मकतब एंड मदरस, मकतब फॉर जूनियर किड्स और प्राइमरी एजुकेशन, ये क्वेश्चन आता है, एंड मदरस विच इज ऑल्सो कम फ्रॉम दस, द कम्स वर्ड फ्रॉम अरेबिक लैंग्वेज फॉर लेक्चरिंग मेथड, लेक्चर मेथड के लिए यूज किया जाता है, फॉर अडल्ट एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन यू कैन से, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि सरेंडर वर्ड, ये जो आपका आता है सलीम, विच मीन सरेंडर टू गॉड, और एक ही आपको बिलीव करना है अल्लाह पर, तो ये मोनोइज्म कंसेप्ट पे बेस्ड है। मोनोइज्म, मोनोइज्म मतलब ओनली वन, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मुस्लिम है अगर तो चैरिटी करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, सबसे पहले प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट दे हैव फेथ इन गॉड, फेथ होना चाहिए आपका, फिर प्रेयर की बात की, देन चैरिटी की बात की, फिर हज की बात की, मकतब और मदरस से क्वेश्चन आता है इस एस्पेक्ट में बात की। तो दयानंद दर्शन, इस्लामिक दर्शन, ये भी हो चुका है आपका। बहुत ही लेंदी यूनिट है, बहुत लेंदी, बहुत सिलेबस है, मतलब पूरी फिलॉसफी पढ़ लेंगे आप एक इस यूनिट में, इतना सिलेबस है इसमें, और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ओके नेक्स्ट, अब हम करते हैं वेस्टर्न थिंकर्स। थिंकर्स के भी दो पार्ट थे, वेस्टर्न थिंकर्स, नेल नॉर्डिंग्स, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, then we have Paul Freire, ठीक है। देखिए नेल नॉर्डिंग, नेल नॉर्डिंग की बात करेंगे सबसे पहले। नेल नॉर्डिंग जो थे केयरिंग थ्योरी में बात की उन्होंने, की एलिमेंट से बात कर रहे हैं, केयरिंग थ्योरी दी थी, और एथिक्स ऑफ केयर, इनकी राइटिंग से बात करें, एथिक्स ऑफ केयर, एथिक्स एंड मॉरल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, हैप्पीनेस इन एजुकेशन, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, देन पीस एजुकेशन। इन्होंने भी विमेन एजुकेशन की बहुत बात की थी, विमेन एजुकेशन के लिए काम किया था नेल नॉर्डिंग ने, और इनकी इसमें आपको केयरिंग थ्योरी से क्वेश्चन आता है, एथिक्स ऑफ केयर, मॉरल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, डेमोक्रेसी। इन्होंने ना बहुत वैल्यूज पे बहुत काम किया, जो आज करिकुलम डिस्कस करते हैं कि बच्चों में वैल्यूज इम्पार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने, इंग्लिश राइटर थी मैरी, मॉडर्न फेमिनिस्ट थे, दो डॉटर्स थी इनकी, और फीमेल राइट्स की बहुत बात की, vindication of the rights of the man, vindication of the rights of the women, vindication of the rights of men, vindication of the rights of women, marry and marry, ये इनकी राइट्स है, बुक्स हैं, ठीक है। और इनकी और है इम्पोर्टेंट, एजुकेशन फॉर वुमेन, 38 ईयर्स के स्पैन में इनकी डेथ भी हो गई थी। पॉलो फेरे
इनको पी से याद रखना है। पैडागॉजी वर्ड दिखेगा आपको, पैडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, मैंने आपकी क्लास ली है क्रिटिकल पैडागॉजी, ये कंसेप्ट भी पॉलो फेरेरे ने दिया था। बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बहुत खिलाफ थे। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बहुत खिलाफ थे ये। पैडागॉजी ऑफ होप, पैडागॉजी ऑफ फ्रीडम, पैडागॉजी ऑफ होप, पैडागॉजी ऑफ फ्रीडम, ये इनके एस्पेक्ट थे। तो पैडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, ये पॉलो फेरेरे जो थे इन्होंने क्लास और सोसाइटी के अगेंस्ट काम करने की बात भी की थी। पॉलो फेरेरे ने जो था कि बच्चों के एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया, क्रिटिकल पैडागॉजी वर्क दिया, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस दिख जाएगा आपको। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बहुत खिलाफ थे। बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है कि बच्चे को बैंक नहीं बनाना, जैसे बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपने बच्चों को बैंक नहीं ट्रीट करना, बच्चों को एजुकेशन देनी है। तो टीचर ने नहीं टीच करना, मतलब व्हाट टू टीच की बजाय हाउ टू टीच, या ये क्या है की बजाय ये कैसे है पे क्वेश्चन आना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम नहीं बना, जैसे बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिटर बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है तो आप टीचर बच्चे के माइंड में कंसेप्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होती, तो इसका बहुत अपोज किया। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, क्रिटिकल पैडागॉजी, पैडागॉजी ऑफ होप, पैडागॉजी वर्ड दिख जाएगा, नहीं भी आता हो कहीं आपको पॉलो फेरेरे दिख रहे हैं और पैडागॉजी दिख रहे हैं तो आंसर मार्क कर देना पैडागॉजी। पैडागॉजी ऑफ होप, पैडागॉजी ऑफ फ्रीडम, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो है आपके वेस्टर्न थिंकर। 3 थिंकर्स थे, नैन मॉर्डिंग, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, पॉलो फेरेरे। ठीक है, अब आते हैं इंडियन थिंकर्स पर। इंडियन थिंकर एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात की इन्होंने, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, कोई ना कोई वोकेशनल एजुकेशन दीजिए। 3R 3H की बात की, रीड, राइट एंड कैलकुलेशन या अर्थमेटिक कहेंगे आप। हेड, हार्ट, हैंड, तीनों आपके कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। गिवन बाय एम.के. गांधी। इन्होंने स्किल बेस्ड एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, इन एस्पेक्ट में काम किया एम.के. गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। और इनका था कि वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दीजिए, आपकी जो आपकी एजुकेशन है वो मदर टंग में होनी चाहिए, दैट शुड बी मोर अप्रोप्रिएट। और इनका मोहनदास करमचंद गांधी जी का एजुकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इनके आपको रूल्स पता होंगे, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रुथ, इसकी बात की थी इन्होंने। एजुकेशन एस्पेक्ट में बात करेंगे तो वोकेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, उसकी बात की। इनका एक फॉर्म है टॉलस्टॉय फॉर्म आश्रम, जहाँ पे टीचर्स की कमी होने की वजह से इन्होंने खुद टीच करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखेंगे एम.के. गांधी जी के बारे में? टॉलस्टॉय फॉर्म है, वर्धा स्कीम, वर्धा एक स्पेस है, जगह का नाम है वर्धा स्कीम। ठीक है, वो भी गांधी जी के लिए आती है। थिंकर्स की मैंने एजुकेशन थिंकर्स की क्लास ली, जिसमें उनकी राइटिंग्स को बहुत ही शॉर्ट में एक ही क्लास में बता दिया। आई थिंक 10 मिनट्स की वीडियो है वो, तो मैं आपको शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, प्लीज़ उसको एक बार देखिएगा। तो उसमें बहुत मतलब जितने भी थिंकर्स की राइटिंग है उनको मैंने एक साथ समझा दिया, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। थिंकर्स को एक बार अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है आपको तो आपके लिए ईजी हो जाएगा किसका क्या कहना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थिंकर्स के बाद हमारे नेशनल वैल्यूज, अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी, ये कंसेप्ट रहते हैं। सावित्रीबाई फुले जी को डिस्कस करते हैं। सावित्रीबाई फुले जी जिनकी मैरिज हुई थी ज्योतिराव फुले जी के साथ। सावित्रीबाई फुले जी का क्या था
कि इन्होंने खुद तो कभी एजुकेशन नहीं ली थी जब ये बिफोर मैरिज। आफ्टर मैरिज जब ज्योतिराव फुले जी के साथ इनकी मैरिज हुई तो उन्होंने इनको लिखना पढ़ना बेसिक चीज़ें सिखाई। हमारा इंडिया का फर्स्ट स्कूल इन्होंने खोला। तो एजुकेशन में फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्री बाई फुले जी थी। इनको एजुकेशन में जब खुद एजुकेशन उन्होंने लेनी स्टार्ट की तो उन्होंने बच्चों को टीच करना स्टार्ट किया। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है जो सावित्री बाई फुले जी की, और बहुत सेवा की इन्होंने चिल्ड्रन की एजुकेशन एस्पेक्ट में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। और सोसाइटी से आप इनको एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। जो भी चेंज करता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो चेंज को एक्सेप्ट किया ही नहीं जा रहा था। तो उस एस्पेक्ट में सावित्रीबाई फुले जी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फीमेल टीचर, और सत्यशोधक समाज, ये आपको याद रखना है, सत्यशोधक समाज। इनकी राइटिंग्स कम थी। इन्होंने अपने हस्बैंड को, ज्योतिराव फुले जी को, जो लेटर्स लिखे थे वो बाद में अलग से पब्लिश हुए। भावश्की जुबोध भटनागर, काव्या फुले, जिसमें इनका सरनेम आ रहा है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, काव्या फुले। और मदर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं स्वामी विवेकानंद जी। नरेंद्र नाथ दत्त इनका रियल नेम था, और 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। नया नेम इनको मिला 1886 में। इन्होंने 4 एस्पेक्ट दिए थे, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग एंड कर्म योग। तो राजयोग, अभी मैंने आपको बताया था, राज योग में भी एक्सप्लेन किया था, डिवीजन ऑफ योगा। राज, जिसमें आप एक अपने आप को स्पेशल ट्रीट करवाते हैं। ज्ञान, जिसका आप ज्ञान भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी ज्ञान लिख सकते हैं, ठीक है। ज्ञान योग, जिसमें आप नॉलेज विजडम की बात करेंगे। भक्ति में स्पेशल एस्पेक्ट, कर्मा में एक्शंस की बात करेंगे, इसमें आप सेल्फ रियलाइजेशन की बात करेंगे। देन उन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन की बात की। मैन मेकिंग एजुकेशन कंसेप्ट कहाँ लिखेगा? स्वामी विवेकानंद जी की। पॉजिटिव थॉट्स की बात की। मैन मेकिंग एजुकेशन में संवेग, संस्कार, ये वो पार्ट है जहां से क्वेश्चन आए हैं। स्वभाव, संवेग योर इमोशन, संस्कार, आपके संस्कार क्या बताते हैं आपको, योर फॉर्म्ड हैबिट्स, एंड स्वभाव योर बिहेवियर। ये 3 मैंने बात की थी मैन मेकिंग एजुकेशन में। इनका कहना था कि जो आप अपने वर्ड्स को, वॉच योर वर्ड्स, एक्शन, थॉट एंड करेक्टर एंड हार्ट। वॉच योर वर्ड्स, थॉट पे बहुत बात की इन्होंने, ठीक है। योर एक्शन, योर हार्ट एंड योर करेक्टर। ऋषि वैली स्कूल, और सॉरी ऋषि वैली स्कूल जितू कृष्णमूर्ति उनका है। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की। टीचिंग थ्रू पॉजिटिव थॉट्स की बात की, ठीक है। तो ये है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। पॉजिटिव थॉट्स, संस्कार, स्वभाव, संवेग, मैन मेकिंग एजुकेशन, इनसे क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। श्री अरविंदो घोष, श्री अरविंदो घोष जी, अरविंद घोष इनका रियल नेम था। 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ था। पैसिव रेजिस्टेंस कहाँ आएंगे? स्ट्रेस ऑन लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन की बात दिखेंगी। इनकी राइटिंग में आपको सावित्री एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग है, जो महाभारत के ऊपर पोएम है। आपको लगेगा सावित्रीबाई फुले जी की है, नहीं, उनकी तो ज़्यादातर 1-2 पोएम ही थी, और ये भी पोएम है वैसे। और उन्होंने अपने हस्बैंड को जो लेटर लिखे थे वो पब्लिश हुए थे, और वो मैंने आपको भी बताया, काव्या फुले और भक्ति शब्दों भटनागर, और एक और बताया था अभी। सावित्री जो है इनकी पोएम महाभारत के ऊपर थी, और रिटन बाय अरविंदो घोष, नॉट सावित्रीबाई फुले, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी इन्होंने। इंटीग्रल एजुकेशन की बात की, इंपॉर्टेंट है बहुत। इंटीग्रल एजुकेशन की बात की, जिसका पार्ट है फिजिकल एजुकेशन,
vital education, mental education and psychic education. फिजिकल एजुकेशन जिसमें आप फिजिकल बात करेंगे, लास्ट वन इज स्पिरिचुअल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन जिसमें आप द्रव्य है फिजिकल की बात करते हैं, वाइटल में आप प्राण बॉडी ऑर्गन्स की बात करेंगे, मेंटल में अपने मेंटल एस्पेक्ट्स की, साइकिक में अतिमानस डेवलपमेंट ऑफ योर नॉन मटेरियल वैल्यूज, स्पिरिचुअल एजुकेशन जिसमें हम चित्त सत्य इसकी बात करते हैं. फिजिकल वर्ल्ड की वाइटल में आप बात करेंगे प्राण या बॉडी ऑर्गन्स, प्राण की बात करेंगे, मेंटल में मेंटल स्किल्स की, साइकिक में आप अपने डेवलपमेंट ऑफ योर नॉन मटेरियलिस्टिक वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन जिसमें हम बात करेंगे आनंद चित्त सत्य की, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की. इनकी राइटिंग्स इंपॉर्टेंट है. लाइफ डिवाइन सिंथेसिस ऑफ योगा, योगा गुरु भी कहा जाता है इन्हें, सिंथेसिस ऑफ योगा, योगा गुरु भी कहा जाता है. द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एस्से ऑन गीता, एस्से ऑन गीता. ठीक है, चलिए. बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे ये. प्लेलिस्ट आप चेक करते लीजिए बार बार, क्योंकि आपकी रिवीजन सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप प्रीवियस क्वेश्चन तो डिस्कस हो रहे हैं, रिवीजन भी चाहिए आपको. ओके, स्वामी विवेकानंद जी को डिस्कस करते हैं. हो गया फिर स्वामी विवेकानंद जी का भी. जिद्दू कृष्णमूर्ति, फ्रीडम दिखेगा इनके वर्ड्स ना, इनकी राइटिंग्स में फ्रीडम दिखेगा आपको. जैसे पॉलो फेरी की राइटिंग में पैडागॉजी लिखते हैं, इनकी राइटिंग में आपको फ्रीडम वर्ड दिख जाएगा. द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम. जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के बारे में कहा जाए तो ऋषि वैली स्कूल याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इन्होंने ना, इनकी एजुकेशन थी जिसमें आप ओपन रखेंगे, नेचर में देंगे बच्चों को, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से एजुकेशन देंगे नेचर की हेल्प से. और जो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का आइडियोलॉजी थी एजुकेशन को लेकर कि बाउंड्री फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए एजुकेशन में, तो फ्रीडम एस्पेक्ट की बात की. ऋषि वैली स्कूल से क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम से क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है. और हमारे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी. रविन्द्रनाथ टैगोर जी को डिस्कस करें तो इनकी आइडियोलॉजी को डिस्कस करते हैं. मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा. टैगोर जी जो थे वो इंडिविजुअलिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, नेचर में बहुत बिलीव करते थे. शांति निकेतन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, शांति निकेतन की बात की इन्होंने. इंडिविजुअलिस्ट नेचर, शांति निकेतन, विश्व भारती.
और नेचर की बात करती थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की, नेचर में सीखिए, और नेचुरलिस्टिक थे, इंडिविजुअल एस्पेक्ट की बात करते थे, एजुकेशन पे बहुत जोर दिया। तो यहाँ से आगे के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और देखिए थिंकर्स हमारे हो गए डिस्कस ऑलमोस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मीन्स सोशल पीपल, सोशल एनिमल। हम सोशल इन्वायरमेंट में रहते हैं। और कॉम्टे ने अगस्टे कॉम्टे ने फर्स्ट टाइम द वर्ड सोशियोलॉजी यूज किया था। इन्होंने 3 एस्पेक्ट से हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, then we have conflict theory, last we have symbolic interaction, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म मैक्रो एस्पेक्ट की बात करता है, ये भी मैक्रो एस्पेक्ट की बात करता है, एंड दिस इज फॉर माइक्रो। कीवर्ड से समझेंगे, डिटेल लेक्चर अवेलेबल है, लेकिन हमें कीवर्ड समझना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। बहुत सिलेबस है हमारे पास, एजुकेशन में तो हद ही सिलेबस है, ठीक है। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म दैट मीन्स सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सोशलॉजी में सोसाइटी की, फैमिली, इनकी बात कर रहे हैं ना, तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और जिसको हमने कैसे हार्मनी से डील करना है। यानी सोसाइटी सबके साथ, टुगेदर वी आर कंप्लीट। हम सबकी बात करें तो हम कंप्लीट हैं। टेलकोट पासन ने इनको दिया था। इन्होंने बात की कि सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन करनी है, सोशली टुगेदर रह के बात कर सकते हैं, हम इकट्ठे रह के बात कर सकते हैं। और आप कुछ बना रहे हैं तो आप किसके लिए बना रहे हैं, ताकि सामने वाला आके खरीदे, या हम जो भी हम मिलकर हैं। हार्मनी की बात की, टुगेदरनेस की बात की। कन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी कार्ल मार्क्स ने, और क्लास एंड सोसाइटी की बात की। ये भी सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी कैसे क्लासलेस है, होनी चाहिए। आपके रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, उन्हें ऐसे एलोकेट करना है कि कन्फ्लिक्ट ना हो लोगों में, रिसोर्सेज को लेकर किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट ना हो। तो उन्होंने वो एस्पेक्ट में बात की। सिंबॉलिक इंटरेक्शन की, आपकी सोसाइटी जो भी बात करें, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। तो ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कौन सी कंट्री, चाइना की एक सिंबॉलिक एक कहेंगे इंट्रैक्शन, तो उनका क्या है, यूएसए का क्या है, आप कैसे अपने आप, आपका एक सिंबल बन चुका है कि आप किस टाइप के हैं। तो ये छोटे लेवल की बात करता है, माइक्रो लेवल की बात कर रहा है, ये मैक्रो की करता है, एंड दिस वन आल्सो फॉर मैक्रो, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारा टॉपिक बचता है नेशनल वैल्यूज। नेशनल वैल्यूज वी हैव, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ वैल्यूज, प्रेम्बल में मेंशन है हमारी बहुत सारी चीजें, जिसमें बताया गया प्रस्तावना जिसे कहेंगे। तो नेशनल वैल्यूज को हमें क्यों बताया गया कि एटलीस्ट हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हमें ये एस्पेक्ट पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है सोशलिज्म, क्लासलेस सोसाइटी। सोशलिज्म में सोसाइटी की बात हो रही है ना, क्लासलेस सोसाइटी। गांधी जी, कार्ल मार्क्स, इनका था आर्टिकल 36 to 51 आ जाएगा इसमें। इंडिविजुअल रेवोल्यूशन, ठीक है, इसकी बात करता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करता है, एलपीजी से याद कर सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। भाई क्लासेस सोसाइटी की बात करता है सोशलिज्म। सोशलिज्म इज क्लासेस सोसाइटी। सेकुलरिज्म, सेकुलर रिलीजन की बात करता है। देयर इज नो स्टेट रिलीजन, नो रिलीजन फॉर नो स्टेट, नो स्टेट रिलीजन। किसी भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, किसी भी देश का कोई धर्म नहीं है। आप किसी, हम अपनी कंट्री को, अपने स्टेट्स को धर्म से नहीं बांटेंगे, ठीक है। एवरी सिटीजन इज फ्री टू फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। एवरी सिटीजन इज फ्री टू फॉलो
आर्टिकल 25 to 28 आएगा इसमें। जस्टिस, नेक्स्ट वी हैव जस्टिस। जस्टिस होता है, जस्टिस 3 टाइप का, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। इकोनॉमिक जस्टिस की दैट मीन्स कि हम इकोनॉमिकली मनी एस्पेक्ट में कि सब पे इक्वल जस्टिस है, मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कि कोई 20 लाख की इनकम है तो उस पर भी वही टैक्स लगेगा जो दूसरे की है, किसी की 1000 इनकम है या किसी की, सबके लिए सेम रूल है। और सोशल जस्टिस आपके थॉट्स, आपके एक्सप्रेशंस के लिए। पॉलिटिकल राइट टू वोट, चाहे मैन हो चाहे वीमेन हो, आपको वोट का राइट है, कुछ कंट्रीज में नहीं था, ठीक है, तो दैट मीन्स पॉलिटिकल जस्टिस भी है, ठीक है। ये आपके हो गए 3, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड वी हैव जस्टिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। आप अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन, अपने बिलीफ को बता सकते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी से एक मेन आपका क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है कि डेफिनेशन दे दी आपको डेमोक्रेसी की, किसने दी है, अब्राहम लिंकन ने दी है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। किसके लिए डेमोक्रेसी है? 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स कि डायरेक्टली पीपल ही करते हैं काम, और इनडायरेक्ट जब आप खुद इलेक्ट करके देते हैं एक गवर्नमेंट जो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। देन इक्वालिटी, वी ऑल आर इक्वल। फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू फ्रीडम में आएंगे आर्टिकल 19 to 22, ठीक है। फ्रीडम में आएंगे आर्टिकल 19 to 22। फ्रीडम की, हम फ्रीडम है हमें हमारे थॉट्स और एक्सप्रेशंस की, राइट टू फ्रीडम, रिस्पेक्ट टू स्पीच, फ्रीडम टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। लिबर्टी और फ्रीडम कहीं हद तक सेम है लेकिन अलग अलग कैटेगरी में भी डिफाइन है। फ्रीडम टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। तो ये थे आपके नेशनल वैल्यूज। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होंगी। मैराथन सेशंस कैसे लग रहे हैं? फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट मैराथन था, तो इसमें हमने नेशनल वैल्यूज जैसे अभी डिस्कस की। सोशलिज्म, सोसाइटी से याद करेंगे, क्लासेस सोसाइटी। सेकुलरिज्म, नो रिलीजन। जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। एवरी सिटीजन, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, बिलीव्स। और आपका देन यू डेमोक्रेसी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। 4 एस्पेक्ट में हमने डिस्कस कर लिया है, 4 एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए हैं हमने। हम डिस्कस किया सांख्य फिलॉसफी, फिर हमने योगा, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लामिक दर्शन, दयानंद दर्शन, थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स, देन अप्रोचेस टू सोशोलॉजी, नेशनल वैल्यूज, सब डिस्कस कर लिया है। आई होप, और डिटेल वीडियो लेक्चर देखना है प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। यूनिट 1 की मैराथन सेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना। और अब नेक्स्ट यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। एग्जाम से पहले आपके 10 मिनट्स डिस्कस हो जाएंगे। और 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज में आपसे रेगुलर शेयर कर रही हूँ, प्रीवियस से क्वेश्चन रेगुलर शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। जो भी चैनल के साथ नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।